हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेस में। डेली की तरह आज हम आपके लिए लेके आए हैं कृषि जलवायु संबंधी रेखाएं एवं विभिन्न यंत्र। टॉपिक क्या है हमारा? कृषि जलवायु से संबंधित विभिन्न रेखाएं और उपयोग किए जाने वाले मापन की जो इकाई हैं उनमें जो उपयुक्त किए जाने वाले जो यंत्र हैं उनका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारी एग्रोनॉमी की 5th क्लास रहने वाली है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें जेट, ICAR, CUET, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AAO सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो कंटेंट है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दिया जा रहा है, जिसमें अपना चैनल रहने वाला है जादू एग्री क्लासेज के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखिए। धन्यवाद। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो अपनी सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं कृषि जलवायु से संबंधित रेखाएं। क्या है? कृषि जलवायु से संबंधित रेखाएं। और फिर उसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो एग्रीकल्चर में प्रयुक्त यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस यंत्र का उपयोग किस वातावरण की किस चीज़ को मापने में किया जाता है। जैसे तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, वर्षा मापी के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम उन उपकरणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं आज। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं मौसम संबंधी समोच्च रेखाएं। क्या है? मौसम संबंधी समोच्च जो रेखाएं हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है रेखा आइसोबार। अब आइसोबार जो रेखा होती है उसको हम क्या प्रयोग करते हैं? आइसोबार रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो ये जो आइसोबार जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं हैं। क्या है? आवासीय रेखाएं होती हैं आइसोबार जो होती हैं, ये समान वायुमंडलीय दाब वाले, क्या, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या है, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसके जो इक्वल जो जहाँ पे प्रेशर रहता है, वायुमंडलीय जो दाब जो बराबर रहता है, उस क्षेत्रों को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। और ये कैसी रेखाएं होती हैं? आवासीय रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? आवासीय रेखाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। उसके अलावा जो नंबर 2 पे है आइसो हाइट। क्या है? नंबर 2 पे जो आइसो हाइट जो रेखाएं होती हैं वो समान वर्षा की मात्रा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं होती हैं। कैसी? समान वर्षा की मात्रा वाले क्षेत्रों को। कैसे? समान वर्षा वाली, जहाँ पे क्या है एक समान वर्षा की मात्रा हो, उन क्षेत्रों को क्या है जोड़ने का कार्य करती हैं आइसोहाइड रेखाएं। उसके अलावा नंबर 3 पे है आइसोटेक। कौन सी है? आइसोटेक जो रेखाएं होती हैं वो समान वायु गति वाले क्षेत्रों को, किसको? गति वाले, समान वायु की जो गति होती है उन क्षेत्रों को क्या करती हैं? आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। और ये भी कैसी रेखाएं होती हैं? आवासीय रेखाएं होती हैं। ये सभी जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? आवासीय रेखाएं हैं। जिनमें नंबर 4 पर रहने वाली है आइसोथर्म। क्या है? आइसोथर्म जो लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं? समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं होती हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है अपनी 5th नंबर पर आइसोबाथ। क्या है? आइसोबाथ जो रेखाएं होती हैं वो जल स्रोत, जल स्तर से सतह पर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? जल स्रोत या जल स्तर से सतह पर, क्या है, जल स्तर की जो सतह होगी वहाँ से और मुख्य सतह पर जो समान ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबाथ बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट 6 नंबर पे हैं आइसोनेफ। आइसोनेफ जो रेखाएं होती हैं वो समान बादल आच्छादन को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। क्या है? समान बादल आच्छादन को, जहाँ पे एक सी मात्रा में जो बादल जो छाए हुए रहते हैं उनको क्या है, ये जो आइसोनेफ जो रेखाएं होती हैं वो जोड़ने का कार्य करती हैं। उसके अलावा 7th नंबर पे जो है आइसोफेन। क्या है? आइसोफेन है, ये पौधों व पशुओं में निश्चित वृद्धि अवस्था प्रकट होने की समान तिथि वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं। क्या है? पौधे व पशुओं में जो निश्चित वृद्धि अवस्था प्रकट होती है उसकी जो समान तिथि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने की वाली क्या है? आवासीय रेखाएं हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट है 8 नंबर पर आईसी कन्नूर। क्या है? आईसी कन्नूर है। और आईसी जो कन्नूर होता है वो क्या होता है? समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखाएं होती है। क्या है? समान ऊंचाई वाले, सेम हाइट वाले जो एरिया होते हैं उनको क्या करती हैं? जोड़ती हैं आपस में। ये भी कैसी हैं? आवासीय रेखाएं होती हैं। उसके अलावा 9th नंबर पे जो है वो है
आइसोहल्स। कौन सी हैं? आइसोहल्स। अब जो आइसोहल्स जो रेखाएं होती हैं वो समान घंटों में सूर्य की रोशनी वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। क्या करती हैं? समान घंटों में सूर्य की रोशनी वाले स्थानों को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10th नंबर पर आईसी हेलाइन। क्या है? आईसी हेलाइन। ये समान लवणता वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवासीय रेखा है। क्या है? जिस क्षेत्रफल में लवणता पाई जाती है उसमें जो समान लवणता जो वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करती हैं। कौन सी? आईसी हेलाइन जो लाइंस होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे अब हम चर्चा करने वाले हैं, हमारी लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं जिसमें कि मौसम परीक्षण यंत्र एवं उनके प्रयोग हैं। क्या है? मौसम परीक्षण यंत्र। मौसम में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनको हम जो मापने का जो कार्य करते हैं वो किन यंत्रों के माध्यम से करते हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो रहने वाला है वो है रेन गेज। क्या है? रेन गेज। जिससे हम क्या करते हैं? वर्षा मापक यंत्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा मापक। जिससे क्या है? कितनी वर्षा हुई है उसका हम अंदाजा लगाते हैं, जिससे हम मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन गेज। नेक्स्ट है नंबर 2 क्वांटम सेंसर। अब क्वांटम सेंसर क्या है? क्वांटम सेंसर होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेज। क्या होती हैं? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेज को क्या करता है? मापता है। क्वांटम जो सेंसर है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेज। एक्टिव रेज को मापने का जो कार्य करती हैं वो क्या है? विंडवेन वायु दिक् सूचक। नंबर 3 पे क्या है? विंडवेन वायु दिक् सूचक जो है हवा की दिशा मापने में, किसमें? हवा की दिशा मापने में विंडवेन का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपकरण का? विंडवेन का जो प्रयोग किया जाता है वो हवा की दिशा मापने में। क्या है? हवा की दिशा मापने में। उसके अलावा जो एनीमोमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं? वायु वेग मापी। उससे हम हवा की गति मापने में वेग किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं। क्या मापते हैं? जो वायु का जो वेग है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं। नेक्स्ट अगला जो है मैक्सिमम थर्मामीटर जो है, जो कि किससे? पारायुक्त जो थर्मामीटर होता है उसको हम दिन का अधिकतम जो तापमान है वो मापते हैं। क्या मापते हैं? जो पारा थर्मामीटर आता है उससे हम दिन का अधिकतम तापमान मापते हैं। और जो मापने का जो कार्य किया जाता है वो कितने समय पर? दोपहर के 2 बजे किया जाता है। और जो मिनिमम थर्मामीटर है वो किससे? एल्कोहल जो थर्मामीटर आता है। थर्मामीटर के 2 प्रकार के हैं, एक पारा थर्मामीटर है और दूसरा कौन सा है? एल्कोहल थर्मामीटर है। ठीक है। अब जो एल्कोहल जो थर्मामीटर है उससे हम क्या करते हैं? न्यूनतम तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं? न्यूनतम तापमान मापने का जो समय रहेगा वो कितना है? सुबह 4 बजे। नेक्स्ट है हेयर हाइग्रोमीटर। क्या है? हेयर हाइग्रोमीटर। कक्ष में आपेक्षिक आर्द्रता। क्या है? कक्ष के अंतर्गत आपेक्षिक आर्द्रता की जो प्रतिशत मापने का जो कार्य किया जाता है वो किससे किया जाता है? हेयर हाइग्रोमीटर के। उसके बाद जो 8वां है वो है शुष्क बल्ब थर्मामीटर। क्या है? शुष्क बल्ब थर्मामीटर है जिससे हम किसका तापमान मापते हैं? वायु का तापमान मापते हैं। किसका? वायु का तापमान मापते हैं। उसके अलावा आर्द्र बल्ब थर्मामीटर है। क्या है? आर्द्र बल्ब थर्मामीटर है जिससे हम संतृप्त वायु का तापमान मापते हैं। संतृप्त वायु का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्र बल्ब थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो 10वें नंबर पर है वो है एनेरॉयड बैरोमीटर। क्या है? एनेरॉयड बैरोमीटर है जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किसको मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और वायुमंडलीय दाब को मापन की जो इकाई होती है वो किसमें होती है? एमएम या फिर बार और या फिर पास्कल में मापते हैं। ठीक है ना। इन ये तीनों जो इकाइयां हैं वो दाब को मापने की इकाइयां हैं। नेक्स्ट अगला जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है। अब जो इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है उसको हम जो मापने का कार्य करते हैं वो पादप सतह का तापमान मापते हैं। किसका? इंफ्रारेड थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पादप सतह के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो पायरेजियोमीटर है, पायरेजियोमीटर का प्रयोग दीर्घ तरंग विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? दीर्घ तरंग विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। उसके अलावा जो 13वें नंबर पर है शेडिंग पायरेनोमीटर। क्या है? शेडिंग पायरेनोमीटर जो है उसका प्रयोग किया जाता है किसमें? विसरित सौर विकिरणों को मापने के लिए। फैली हुई जो सौर विकिरण होती हैं उनको मापने के लिए शेडिंग पायरेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है 14 पे उसमें है नेट रेडिएटर। अब जो नेट रेडिएटर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शुद्ध सौर विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। किसको? शुद्ध सौर विकिरणों को मापने के लिए। नेक्स्ट 15 है
फिर हेलियोमीटर क्या है? फिर हेलियोमीटर है जो कि प्रत्यक्ष सौर विकिरणों को मापने का कार्य करता है। किसको? प्रत्यक्ष जो सौर विकिरणें होती हैं उनको मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है 16 पे पायरेनोमीटर। अब पायरेनोमीटर की जो है आवक सौर विकिरणों की कुल मात्रा को मापने का जो कार्य करते हैं वो पायरेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हेलियोग्राफ। अब हेलियोग्राफ का किसमें? सूर्य के चमकने की अवधि घंटों में जो है दर्शाई जाती है। किसके द्वारा? हेलियोग्राफ के द्वारा जो है सूर्य के चमकने की अवधि दर्शाई जाती है। नेक्स्ट है 18 हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय नमी को जो मापने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है 19 पे साइक्रोमीटर। अब साइक्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है प्रतिशत में। ठीक है ना? क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता के लिए साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है असमान साइक्रोमीटर। असमान जो साइक्रोमीटर है वो फसल क्षेत्र में अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। किसमें? फसल में क्या है? अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। किसके द्वारा? असमान साइक्रोमीटर के द्वारा। और ओनली साइक्रोमीटर के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है इवापोरीमीटर। क्या है? इवापोरीमीटर जो है ये बाष्पीकरण की दर को दर्शाता है। किसको? बाष्पीकरण की दर को दर्शाता है। किसमें? mm प्रतिदिन में। किसमें दर्शाता है? mm प्रति डे या फिर mm पर डे। नेक्स्ट है पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या होता है? ये बाष्पोत्सर्जन की मात्रा मापने का यंत्र है। किसका? बाष्पोत्सर्जन की मात्रा मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है 23 जिसमें लाइसीमीटर या फिर इसको हम बोलते हैं एरोमीटर। अब एरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें? बाष्पीकरण एवं बाष्पोत्सर्जन दोनों को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण दोनों को मापने के लिए लाइसीमीटर या एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पीजोमीटर। क्या है? पीजोमीटर। अब पीजोमीटर पानी की सतह से गहराई मापने के लिए क्या है? पानी की सतह से और उसकी गहराई मापने के लिए जो है पीजोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पिक्नोमीटर। क्या है? पिक्नोमीटर मृदा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। किसका? मृदा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए जो है पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मैनोमीटर। क्या है? मैनोमीटर है। मैनोमीटर का जो प्रयोग है वो जड़ दाब ज्ञात करने के लिए। क्या है? प्लांट की जो जड़ें हैं उनका प्रेशर दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है प्लेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोरोमीटर। पोरोमीटर रंध्र व्यवहार ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? रंध्र व्यवहार ज्ञात करने के लिए पोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोरोमीटर का। उसके बाद जो 29 है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर का मृदा नमी व मृदा जल तनाव ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? मृदा की नमी और मृदा जल तनाव ज्ञात करने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कैम्बेल स्टोक्स। कैम्बेल स्टोक्स धूप की अवधि घंटों में ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है? धूप की जो अवधि है, धूप का जो टाइम है वो घंटों में ज्ञात की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा यंत्र है? कैम्बेल स्टोक्स। नेक्स्ट जो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव्य पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसका? द्रव्य पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। उसके बाद है ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर का पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। क्या है? पौधों की जो वृद्धि मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है और लास्ट है ड्रोसोमीटर। ड्रोसोमीटर ओस मापक यंत्र है। क्या है? ओस मापक यंत्र है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप जादू एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को यूट्यूब पर। धन्यवाद।